20 साल में 3 काम किए ना बस। हाँ बस बस और बस तीसरा बस सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जज साहब के पास जाके इन्होंने कहा है कि जज साहब मैं खोजी हूं, मैं कुछ खोजता हूं। तो जज ने बोला हाँ भाई खोजो, खोजो भैया। आपने कहा अम्बेडकर, अरे अम्बेडकर मैंने देखो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लोगों के लिए मैंने क्या किया, कहां पहुंच गए यार पंडित जी। सांप ने केचली छोड़ी है। तमीज से बात करना सीकर। हाँ भाई क्या मेरे को आरोप लगा रहे मेरे, मैं गाली मैंने कभी दिया ही नहीं है, बताइए। अच्छा आप गाली दे दे के भागे हो यार, मतलब क्या है सीकर ये कि गाली हमने कब दिया ही बताइए नहीं, तो क्या मेरे को, कब दिया मैंने? पिछले कितनी बार गाली दिया। चलो छोड़ो, खैर अभी आज देख लेंगे ना। आज चलो बताओ, ईश्वर को साबित सामने करने से आए भी हो। आराम से बात करेंगे तो मैं भी सामने अच्छे से बात मैंने करूंगा, तो मुझे कोई आराम से दिक्कत कर रहा थोड़ी हूँ ना ईश्वर को हाँ तो बोलिए, आज का टॉपिक है 10 लाख ले जाइए आप अपने भगवान को साबित करके। अच्छा भगवान को साबित करना पड़ेगा। हाँ साबित करना पड़ेगा, करेंगे। मालूम नहीं मेरे को भगवान है कि नहीं है, मालूम ही नहीं। अच्छा तो फिर क्या करेंगे फिर, किस पे बात करेंगे फिर? भगवान साबित करना फोटो आज में का कौन टॉपिक। बैठा है, फोटो में कौन है? हाँ फोटो में कौन है? फोटो में मैं ही हूँ लगता है। आप ही हो? क्या कर रहे हो बैठ के? इनके करीब हूँ मैं। आप इनके करीब हो? नहीं अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे करीब ये फोटो लगता है मेरे को, इसलिए। मतलब आपको मतलब उस फोटो से आप खुद को वो करते हो, क्या बोलते हैं? बिल्कुल हाँ कोशिश कर रहा हूँ। रिलेट करते हो। कोशिश कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये नीचे सीकर वर्ड लिखा है ना, बस खोजी हो मतलब आप। खोजी क्या खोज रहे हो भैया? पता नहीं क्या खोज रहे, मालूम नहीं। मतलब खोजने वाले को ये नहीं पता हम खोज क्या रहे हैं, ऐसा बस खोजना है हमको कुछ ना कुछ, है ना? तो बिल्कुल मतलब सुबह उठे अपन कुछ खोजना शुरू कर दिया, अब ये नहीं पता, कोई पूछा क्या खोज रहे हो तो नहीं पता, नहीं यार क्या खोज रहा हूँ, बस खोज रहा हूँ। मालूम है लाइफ में, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या करना है, किधर जाना है, क्यों जन्म हुआ है, कहाँ जाना है, ये मालूम है आपको इस क्वेश्चन का जवाब? हाँ मालूम है ना। बताइए भाई हम तो वैसे ही हैं जैसे और बाकी की जो प्रजातियां हैं पूरी दुनिया में यार, बस और क्या है। हाँ अच्छा। प्रोक्रिएट करना है और मर जाना है। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ का कुछ और बड़ा पर्पस है, आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं देख रहा हूँ मैं जानना चाहता हूँ वैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का कुछ और बड़ा पर्पस है? नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ, मुझे क्या करना है मुझे खुद नहीं मालूम है। आपको मालूम है तो आप बताइए ना, आपको श्योर है ना, आपको सब कुछ मालूम है, आप श्योर है ना? अरे भाई मैं श्योर हूँ नहीं हूँ, देखो तब वही तो आप होमोसेपियंस एक स्पेशीज है जैसे और कोई स्पेशीज होती है, ठीक है? हर स्पेशीज का काम क्या है, अपने स्पेशीज को डिफेंड करना ताकि उसका सर्वाइवल रहे, ठीक है, और प्रोक्रिएट करना, बस आप इसी के लिए हो यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और आपको लार्जर कोई पर्पस है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो वो आपको पता भी नहीं है ना उस बात का, इसीलिए आप बोल रहे हो कि बस मुझे पता नहीं है कि मैं खोज क्या रहा हूँ। क्योंकि अगर लार्जर पर्पस होता ना और आपको तो आपको ये बात एटलीस्ट ये तो पता होता कि आप खोज क्या रहे हो। मतलब आप जब सुबह उठते हो कि आदमी यहाँ पे आया तो आपको लगता है कि मैं कुछ खोजूंगा आज, लेकिन खोजूंगा क्या हमको ये पता नहीं। अच्छा मेरी बात तो सुनिए, आपने बोल लिया यहाँ पे मैं आया किस लिए हूँ, किस पर्पस से आया, मुझे क्या करना है, ठीक है? आपको क्या लग रहा है? मैं वही तो मैं जानना चाहता हूँ ना, वही तो आपसे। देखो ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, ठीक है? आपने कहा फिलोसफी में, इंडियन फिलोसफी में सबसे महत्व जो दिया गया है वो है अनुभूति, यानी एक्सपीरियंस, यानी आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है? तो वही बात है, अभी तक अनुभूति नहीं हुआ है, आपको अनुभूति हो चुका तो आप बताइए। नहीं मगर अनुभूति किस चीज की, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। किस चीज की, कोई डिवाइन सोर्स है या नहीं है इसकी? डिवाइन सोर्स की अनुभूति जरूरी क्यों है? एक मिनट हाइपर एक्टिव जी, सुनिए, सॉरी बीच में काटा आपको। हाइपर एक्टिव जी, डिवाइन सोर्स की अनुभूति क्यों जरूरी है आपके लिए? नहीं मैम, वो मेरे को करना है ना, मुझे मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको नहीं। हाइपर एक्टिव जी कर लीजिए आप बात, सॉरी बीच में काटा। मेरा क्वेश्चन, मैं इनका आर्गुमेंट ये था, अगर कोई चीज नहीं है तो उसका अनुभूति मैं कैसा करूं यार? नहीं है, पहले है तो मैं उसका अनुभूति कैसा करूं? जैसे ही आपने मान लिया, ठीक है, वैसे ही आपकी वहां से खोज खत्म हो गई। और जरूरी क्यों है करना? जैसे नहीं, वैसे जैसे नहीं मानता, वही मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने किसी चीज को आपने पकड़ लिया कि भाई नहीं है, तो
तो आपकी खोज वहीं खत्म हो जाती है। अरे मैंने इसको कहते हैं, अब देखो फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर है क्या? फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर है? मुझे नहीं मालूम है। अब आपको कहूँ ये पकड़ के बैठे हो वो कि आर्गुमेंट थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, शायद उनको नहीं पता है। हाँ, मान लो कि क्या बताऊं कि ये कोई मान लो कि कोई सीरियल है, जैसे शक्तिमान था ना, शक्तिमान में कोई शकाल कोई था, ठीक है? क्या वो निज जीवन में है? नहीं है। आपको कैसा पता या नहीं? आप कैसा क्यों मान लेके बैठे हो कि वो नहीं है? उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है वो आपके घर के बाजू ना, कहीं तो ढूंढो। उससे रिलेटेड है, कुछ हो सकता है, मे बी, मुझे नहीं मालूम है इस क्वेश्चन का जवाब। जब मुझे नहीं मिल जाता तो मैं नहीं मानूंगा ना। आपने कहा कि वो नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं, मैं क्यों नहीं है? सॉरी, आप ये क्यों मान रहे हो कि वो नहीं है? जब तक किसी चीज का मेरे को, एक मिनट सर, जब तक मेरे को किसी चीज का अनुभूति नहीं होता तब तक मैं किसी चीज पे श्योर नहीं हूँ। अरे अगर चीज है ही नहीं तो अनुभूति कैसा होगी भाई? आपने मान लिया है कि है ही नहीं, तो आपकी खोज वहीं खत्म हो जाती है ना। वो आपकी वो आपका थॉट, आपका थिंकिंग, आपको मुबारक हो। मेरा वो थॉट नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ है। अच्छा, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ नहीं है और मेरी खोज खत्म हो जाती है, तो आप मतलब वो सही है कि गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। हमेशा आदमी को तो ये वाली बात को आप कैसे कहोगे कि वो गलत है? गलत है क्यों नहीं? गलत है ना, बिल्कुल। मैं खोज रहा हूँ क्योंकि आपने खोज बंद कर दी, और ये यहाँ पे आदमी आया है नहीं, वो तो आप अपने हिसाब से कह रहे हो ना कि अगर मैंने खोजना बंद कर दिया तो वो गलत है। वो तो बिल्कुल गलत है। नहीं, वो आप अपने हिसाब से कह रहे हो ये बात। पॉइंट ऑफ व्यू आपका है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने यदि खोज बंद कर दी, मेरा सिर्फ यही कहना है। मेरा अच्छा, मेरे को एक बात बताइए सीकर भाई, सुनो। ये बताइए कि जो अगर कोई यही चीज अगर कोई इस्लाम में खोजने लगे तो क्या वो सही है कि गलत है? बिल्कुल खोजे, कहीं पे भी खोजे, सब जहाँ पे भी मिले वहां जाके खोजे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने कभी ये कोशिश की कि मैं इस्लाम में खोज के देखता हूँ? हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने कुरान बहुत सारी पढ़ी है, ठीक है। नहीं, देखिए, आप तो ब्राह्मण घर में पैदा हुए ना, ठीक है? तो जो हिंदू धर्म है आप उसी को फॉलो करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने इस्लाम के अंदर झांक के देखा? क्योंकि उसमें एक सूफीवाद है ना, तो क्या आपने सूफीज्म अच्छा लगता है? हाँ जी, अच्छा लगता है। तो कौन से सूफी अच्छे लगते हैं आपको? कौन से सूफी संत हैं जो अच्छे लगते हैं? सूफी जैसे कि मतलब जो एक ईरान के थे। हाँ, क्या नाम था? मैं नाम थोड़ा सा याद में भूल नहीं रहा हूँ, शायद उन्होंने स्टोरी किया था कि अहम ब्रह्मास्मि, जैसे कहते हैं ना, जैसे रूमी की बात कह रहे हैं क्या? अच्छा, मैं समझ गया। आप मंसूर की बात कह रहे हैं। अनल हक। अनल हक, मंसूर। अनल हक। अच्छा, तो वो आपको अच्छे लगते हैं? जो मंसूर है आपको अच्छे लगते हैं? मेरे को अच्छा विचार, थॉट। मैंने क्या बोला, मेरा ये एक तो मतलब आपने पढ़ा होगा ना मंसूर को? हाँ, थोड़ी सी स्टोरी उन्होंने पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, उनके गुरु का क्या नाम था मंसूर के? मुझे नहीं मालूम है, वो मंसूर के कहते हैं, मिस्टेक कर, मैंने स्टोरी पढ़ी हुई है लेकिन मंसूर के गुरु का नाम फरीद था। अच्छा, मैं जान सकता हूँ कि मंसूर को मारा क्यों गया था? क्योंकि उसने अपने डिक्लेयर किया था कि अनल हक यानी अहम ब्रह्मास्मि। तो वो क्यों ऐसा कह रहा था? क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर झांक रहा है। मैंने यही बोला ना कि वो अनल हक का मतलब क्या होता है? तो अनल हक मतलब मेरे अंदर ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म शब्द आप अपने ला रहे हो ना। अरे सर, ये ओशो का बोल रहे हैं, ओशो का वीडियो सुन के बोल रहे हैं। ये पूरा वहीं से ही तो ओशो का सुन के बोल रहे हैं ये पूरा वहीं से बोल रहे हैं। ये बचपन में मैं भी सुनता था किसी जमाने में, बाद में पता चला फर्जी है। नहीं, मैं जानना वैसे चाह रहा हूँ भाई, उसमें ब्रह्म शब्द तो आप जोड़े ना। दूसरी बात है, अनल हक जब मंसूर कह रहा है ना, तो वो इस्लामी उससे कह रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अच्छा, तो आपको कैसे पता कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है? क्योंकि आप तो हिंदू घर में पैदा हुए हो। अनल हक जैसे की बात कर रहे हैं, तो अनल हक कहीं कुरान में कहीं दिया हुआ है क्या? मैं जानना चाहता हूँ कि वो तो वो तो मतलब वो कोई हिंदू था नहीं था ना, वो तो मुस्लिम था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो। अच्छा, तो अगर इस्लाम में भी कुछ सही लगता है तो वो सही है। तो फिर आप ये बताइए कि अहम ब्रह्मास्मि की जगह अनल हक क्यों नहीं आप कहते हैं? क्योंकि आपको तो मंसूर जच गया ना। कहना कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। तो फिर आज से आप हाँ, तो फिर आज से मतलब आप जो मंसूर है उसी को फॉलो करेंगे आप?
नहीं, आपके कहने से मैं अपना जो मेरा है अरे आपने मंसूर की बात लाई है। हाँ तो ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ तो आप कह रहे कि वो आपको अच्छा लगता है, तो वही तो पूछ रहा हूँ। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो क्या उसी की बात अब से शुरू कर देंगे आप मंसूर की? तो मैं तो करता ही हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आप मंसूर की बात करते हैं हर जगह जाके कि भाई मेरे को मंसूर बड़ा अच्छा लगता है? अरे सब जगह जाके कहने क्या जरूरत है? नमाज भी पढ़ा करता था मंसूर, तो क्या आप ट्राई करेंगे नमाज पढ़ना? अरे कलमा पढ़ा था उसने। एक मिनट, मैं उसकी हर एक टीचिंग तो नहीं फॉलो करूंगा, जो मेरे को जो पार्ट अच्छा लगता है। मैंने क्या बोला? अच्छा, मतलब जो आपको सूट करता है, तो फिर कुल मिला के मतलब ये कि जो आपको सूट करता है वो आप उसको रख लोगे, जो सूट नहीं करता उसको हटा दोगे। बिल्कुल। जो ये तो यार ये तो फिर नहीं, तो फिर कुल मिला के बात तो ये है ना कि पूरी दुनिया जो है वो आप ही के इर्द गिर्द घुमा रहे हो ना आप तो, कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है, बाकी जो सामने वाला सोचता है हमको उससे मतलब नहीं। ऐसा नहीं कहा, ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा ऐसा। मैं ये कह रहा हूँ कलमा भी पढ़ा था उसने, तो ट्राई करोगे आप वैसे तो कलमा? अरे भाई पहली पूरी बात तो सुनो, ट्राई कलमा। हाँ। मैंने क्या बोला कि जहां से मेरा थॉट है, आनो भद्रहा कर्तु यंतु विश्वता, लेट द नोबल अच्छा, थॉट ये शब्द है अल्लाह, इसका क्या मतलब होता है? अल्लाह का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं मालूम बस। अल्लाह दो शब्दों से मिलके बना है और मतलब दी गॉड कहते हैं हम उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मंसूर तो उसी अल्लाह की खिदमत में नमाज पढ़ रहा था। वो कुरान के टीचिंग के खिलाफ था, मतलब जैसे कि अब अनअल्लाह कोई कुरान में कोई ऐसा वर्ड मेंशन है अच्छा नहीं। मतलब जो कुरान की टीचिंग के खिलाफ है वो आपको बात ठीक लगेगी ऐसा? नहीं, ऐसा मैंने ऐसा भी नहीं कहा। मैंने कुरान में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, सब जगह से अच्छी चीज लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा, जो ईसाइयत है इसमें से क्या अच्छी चीज ली है आपने? बुद्ध की टीचिंग में अच्छी ईसाइयत लगती है। से? उनका ईसाइयत से क्या अच्छी ली उनका जो सेवा भाव है बहुत अच्छा है। हाँ? जिस तरह से वो ट्राइबल एरिया में वर्क करते हैं, काम करते हैं, भले ही उनके पीछे कुछ भी मकसद हो। नहीं, ईसाइयत, मैं जीसस की बात कर रहा हूँ, वो उनकी कुछ चीज अच्छी लगती है? हाँ, बहुत अच्छी चीजें सब है, बहुत अच्छी। आपने पढ़ी है बाइबल? हाँ पढ़ी है, मैंने थोड़ी सी पढ़ी है। कितने उसके शिष्य थे जीसस के? अब उतना तो डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर मतलब आपने मतलब किसकी बुक पढ़ी है? अब ये मुझे मालूम नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ। बाइबल आपने जो पढ़ी है वो कौन सा वर्जन है? जो बाइबल आपने पढ़ी है उसका उस वर्जन का नाम क्या है? अब ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, बहुत सारी यहाँ पे। नहीं, मैं वर्जन पूछ रहा हूँ, ये तो दो अलग अलग किताबें हैं ना। तो ठीक, आप जीके पूछ रहे हैं, जीके का सवाल। जीके नहीं पूछ रहा हूँ सर, जैसे कि मैं अगर कोई किताब को पढ़ूंगा तो ये कौन सा वर्जन, मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज है कि पूरी दुनिया कौन सा वर्जन को पढ़ रही है आज। बाइबल के सभी को पता है, जिसने भी पढ़ी है। मतलब आपने नहीं पढ़ी तो आप बताइए ना। न्यू टेस्टामेंट है, मतलब मैं वर्जन पूछ रहा हूँ, कौन सा वर्जन आपने पढ़ी है? नहीं, मुझे नहीं मालूम जो यहाँ बांटते हैं। किंग जेम्स वर्जन का नाम सुना है कभी आपने? किंग जेम्स वर्जन होगा, मुझे नहीं मालूम है। अब आप देखिए, आपने दरअसल कुल मिला के सीकर जी, मैं आपसे इतना बात इसलिए पूछा मैं, देखिए आप ना सीख कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने हिंदू धर्म के ही दायरे में सीख कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछता जा रहा हूं, अगर आप मतलब मैं कुछ पढ़ के कुछ सोच के मुझे ऐसा लगा है कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकारता हूं, ठीक है, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि मैं जो चीज को जो सामने वाला कह रहा है, ईश्वर जैसी कोई ताकत है, कोई शक्ति है या कोई डिवाइन पावर है जिसको आप सीख करने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई भी चीज है। और ये जानकारी ना मेरे पास पढ़ के आई है, आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, आपने मंसूर को भी नहीं पढ़ा है, आपने जो अनल हक है इसको सुना है, आपने ना दरअसल सूफियों के गाने सुने हैं। मंसूर के गुरु का नाम फरीद था, ठीक है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं मंसूर कौन से देश का रहने वाला था, ये भी आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपने कहा कि मैंने बाइबल पढ़ी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने कौन सा वर्जन पढ़ा हुआ है। हाँ? एक मिनट सर, आप ज्ञानी आदमी हैं, बहुत अच्छे। मैंने ज्ञानी आदमी नहीं हूँ भाई, अगर मैं नास्तिक बना हूं तो सोच समझ के बना हूं ना। सुनिए मैंने बोला ऐसा नहीं, अगर मैं नास्तिक बना हूं ना तो कुछ सोच समझ के बनाऊंगा ना। नहीं, मैं अगर गॉड के आइडिया को रिजेक्ट कर रहा हूँ, अब लाखों मैं गॉड के आइडिया को सोच समझ के रिजेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपके जैसे नहीं कर रहा हूँ कि बस मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ तो मैं बस जो मतलब जो मेरा दायरा है बस यहीं तक सिमटा हुआ है और अहम ब्रह्मास्मि बस मैं एक बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग ऑफ माइंड, इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस साइकोलॉजी में, ठीक है। हेलो
आप 100 हाँ भाई, किताब हाइपर पढ़िए, एक्टिव जी। आप अच्छा 10 तो किताब मैं और एक पढ़ इनका लीजिए, ना ठीक है। इनका जब इनका तक मैं एक मेरे मिनट कहने का मतलब अनुभूति आप करिए, आप बहुत ज्ञानी अरे आदमी, अनुभूति पढ़िए, अनुभूति अनुभूति मुझे नहीं आप है ना। रोका है क्या? कुछ पढ़ोगे अरे तब एक होगी मिनट ना। एक मिनट हाँ एक ठीक है, मिनट ये नहीं देखो अनुभूति एक्सपीरियंस अलग चीज है। देखो देखो एक बहुत मिनट सारे आदमियों को बिना पढ़े हुए अनुभूति नहीं हो नहीं जाती मैं हाँ भाई, है। एक हाइपर मिनट ना एक्टिव जी। आपके बहुत सारे ऐसे मैं व्यक्ति हैं। एक चीज की बात करता हूँ। देखो जब हम बहुत बेसिक से देखते हैं ना किसी चीज को, अगर हम फंडामेंटली किसी चीज को देखते हैं ना, तो उसमें क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है आपको आपको खुद ही पता है। ये आपको कुछ बस दिख रहा है ना, ठीक है, ठीक है। एक बस दिख रहा है आपको ना। हाँ, सीकर भाई क्या आप इसमें चढ़ोगे क्या बस में? नहीं, जब तक इजाजत नहीं मिली तब तक कैसे चढ़ूंगा मैं? हाँ तो एक बस में चढ़ने के लिए भी हमको पता रहना चाहिए कि हमको जाना किधर है, ये बस कौन सा है, ठीक है। आप ठीक। यूं ही अगर इसमें आकर चढ़ के बैठ जाओ ना, हर रोज अगर यही काम करोगे ना, तो लोग आपको पागल कहेंगे ना। अच्छा, ठीक आपको है मालूम चल गया तो आपको जाना एक मिनट, किधर है? अरे भाई भाई एक मिनट ना, खत्म कर ले। आपको आपको फंडामेंटल मालूम चल लॉजिक की गया? प्रॉब्लम है ना। आपने ये कह रहे हो कि मैं ढूंढ रहा हूँ किसी चीज को, ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। भाई अगर आपको कहाँ जाना है पता नहीं है तो बस क्यों चढ़ रहे हो आप? ठीक, आपको मालूम चल गया आपको कहाँ जाना है? आप मैं आपको मुझे मालूम जाने चल का गया कहाँ कोई जाना है? इरादा ही नहीं है ना। मेरा तो आपने वही डिफरेंस इरादा क्या है नहीं, मैं इरादा बोलता ही हूँ ना। नहीं ना। नहीं, मेरा आप भी मेरा श्योर आपने नहीं डिफरेंस है, क्या है मैं आप बताता भी हूँ। श्योर मेरा नहीं है कहाँ नहीं जाना नहीं एक है, मिनट, क्या आपने क्वेश्चन करना पूछा है, मैं क्यों आंसर आया दूंगा। हूँ, कहाँ से आया आपने हूँ, क्वेश्चन ये सब पूछा मैं क्वेश्चन आंसर के दूंगा। जवाब नहीं आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है मैं किसी आंसर के दूंगा। पास नहीं। नहीं मैं क्वेश्चन आपने पूछा कि आपको पता चल गया है क्या। मैं हाँ, ढूंढ ही नहीं रहा हूँ तो मुझे क्यों पता चलना है? मुझे वो एक्चुअली ठीक है, में मत बात यही है पूरी मत की पूरी ढूंढिए ना आप, मत ढूंढिए। भाई, आपने इस खोज को खुद ही आपने इन्वेंट करके रखा है ना कि मुझे कुछ खोजना है, ठीक है। ये मैंने आपको इन्वेंट किसी ने आके नहीं बताया कि आपको कुछ खोजना है, कि आपका पर्पज है कुछ। ये आपको आपका जो दायरा है उसमें आप सीमित, तो आपको लग रहा है मुझे कुछ खोजना है, मुझे कुछ सीख करना है, मेरा कुछ लार्जर मेरे पर्पज है। तो ये आपके दिमाग की जो कलाबाजी है ये आपके दिमाग में चल रही है। आप वो ये मुझे नहीं कह सकते कि सामने वाले को, मतलब ये सवाल पूरी दुनिया के लिए हो गया है ना कि नहीं, 700 ये मैंने करोड़ नहीं, पूरे इंसान है पूरी दुनिया ये में, तो मैंने ये आप सवाल पे अब नहीं सबके थोपा, लिए। ये मैंने ठीक किसी है। पे नहीं थोपा, ये मैंने किसी पे थोपा नहीं है, आप थोप अरे रहे हैं। यार, आप कह अच्छा रहे हैं ठीक कि है, क्या, आप कह रहे हैं चलो ठीक नास्तिक है, बनो, क्या भाई आप ये ये मानते छोड़ दो हो दूसरे के कि ऊपर, ना ये ना दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ दो कि नास्तिक बनो, खुद वो यार, उसकी हम खोज कब का बोले विषय नास्तिक है। बनो आपको? हम नहीं, कब बहुत बोले? क्या हम मैं तो आज नास्तिक तक हैं, नहीं बोला एडवर्टाइज आपको। कर मैं रहे हैं, तो एक मिनट, एडवर्टाइज मैं है। तो चाहता ही अरे नहीं हूं आप नास्तिक बनो। हर आप चैनल नास्तिक नहीं, बन जाओगे तो मैं द खेलूंगा किसके साथ? रियलिस्ट आजाद भाई में जिसको ये नास्तिक हमेशा बनना है बोलते ना हैं, उसको ये मेरी हाइपर बात की एक्टिव बोलते हैं, जरूरत पर नहीं हर है मेरे स्ट्रीम में को। बोलते हैं कि मैं नास्तिक हूँ। आप यार ये बोलते तो हैं मैं नास्तिक अच्छा बौखलाने हूँ, लग अरे गए यार, आप कभी वो नहीं मैं नहीं, बोलता वो। उसका आंसर मैं देता हूँ ना। बौखलाने हमेशा लग गए बोलते यार, हैं अब यार। तो आपको हाँ पता मैं नहीं क्या हो आराम गया से यार। बात अच्छा कर रहा खासा हूँ, बात नहीं कर रहे थे, मैं अपने आराम से माइंड बात के कर रहा हूँ यार। इन्वेंशन है अरे आपके ट्रू यार। सीकर जी से मैं 2 मिनट बात कर लूं हाँ क्या सर? इन्वेंशन है, हाँ हाँ सर, बिल्कुल। हाँ हाँ, बताइए। ट्रू सीकर जी क्या समस्या है आपकी? बात मुझे समस्या समझा दीजिए थोड़ी आपकी। नहीं, मुझे कहते हैं जो चीजें आप जो क्वेश्चन आज का है वो तो खोज का विषय है कि आखिरकार डिवाइन सोर्स क्या कोई खोज है का कि विषय है? नहीं है। क्या खोज का विषय? अब खोज का विषय है कि जैसे आपने डिवाइन सोर्स की बात की, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है कि ईश्वर है कि नहीं, अपने ईश्वर को साबित नहीं करो। तो ये हमारा मतलब हर प्रश्न एक, थोड़ी है ईश्वर है कि नहीं, ये तो आप लोगों का अब प्रश्न है। नहीं, आज का क्वेश्चन क्या है, आज नहीं तो हम कौन तो सा किस परलोक चीज परायणता पूछ की रहे हैं? बात ही नहीं करते ना। ये परलोक परायणता आपकी समस्या है। आप नहीं, जीते हो मेरी समझ तीसरी में दुनिया में, हम तो इस वास्तविक दुनिया में नहीं, जीते हैं। तीसरी नहीं, हम लोग मैं खोज सब लोग खोजी हैं, सब लोग खोज रहे हैं नहीं, सब कि लोग खोजी आखिरकार नहीं है है, कि नहीं। आप मैं खोजी हो। अच्छा, मैं सब स्टोरी लोग इस बताता हूँ, संसार में सुनिए खोजी सुनिए हैं। सुनिए परलोक मैं आपको परायणता में आप लोग खूबते हो, ओशो जैसों के भक्त बन के। परलोक परायणता आप ढूंढ रहे हो तीसरी दुनिया में, देखिए मैं काल्पनिक बताता हूँ। दुनिया में। हम तो अच्छा वास्तविक तो दुनिया में हैं। एक एक मेरी बात सुनिए तो मैं बताता हूँ। एक हाँ बार हाँ, बताइए मैं बताइए। दरभंगा से हूँ, दरभंगा बिहार से हूँ, अरे ठीक है। मुझे जगह नहीं जाननी सर, सुनिए, आप अपनी बात नहीं, अरे बताइए। मैं आप आपको क्या स्टोरी खोज सुना रहे रहा हैं हूँ। बताएं। अरे यार, मैं स्टोरी सुना, पहले आप सुनिए तो पूरी बात, अरे स्टोरी नहीं मेरी सुननी बात ना, सुनिए। मुद्दे की बात करिए। स्टोरी मेरे पास बहुत है, ओशो की सुनाने लगूं क्या? मुद्दे की मैं जैसे नहीं, इस ओशो की क्वेश्चन का 2-4 जवाब, सुनाओ ना स्टोरियां। इस क्वेश्चन की बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जब मतलब एक व्यक्ति आए, ठीक है, जो कहते हैं वो शिव जी के बड़े उपासक थे, ठीक है। तो वहाँ के लोकल आदमी सब शिव जी के उपासक बन गए। फिर नेक्स्ट 4-5 साल के बाद कोई जो है निरंकारी अरे आया, सुनिए ठीक है। ट्रूशुकर जी, तो सुनिए, सब मुझे कहानी नहीं निरंकारी बन सुननी। गए। नहीं नहीं, तो मुझे नहीं अरे सुननी। आप ये मुद्दे की खोज का बात नहीं कर तरीका रहे। है। आप मुद्दे की बात, मैं मैं सुनिए मुद्दे की मैं बात आपकी कर रहा पूरी हूँ बात भाई। को 2 मुद्दों आप पे समाप्त कर देता हूँ। सुनिए आपने सुनिए। खोज बंद कर आपकी दी खोज है, तो परलोक इसलिए ये परायण आपकी है या प्रॉब्लम है। भौतिक है, नहीं, ये बताएं हमें। कोई परलोक आपकी परायण नहीं, खोज, बहुत व्हाट यू आर सीकिंग, डिवाइन ये थिंग और अर्थली थिंग, व्हाट इज योर सीक, बताएं। मैंने क्या बोला ढूंढ रहे हैं आप? कोई डिवाइन सोर्स है कि नहीं पारलौकिक है। चीज ढूंढ रहे हैं या वास्तविक चीज ढूंढ रहे हैं? हिंदी बोल सुनिए देता ना, हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ।
हिंदी नहीं, आप इंग्लिश भी बोली, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं, बोल सकते। अरे तो आप मुद्दे पे आ ही नहीं रहे ना, आप तो शिव जी और इसकी कहानी सुना रहे हैं यार, हम तो रोज सुनाते हैं कहानी, हमें सुननी नहीं है ना, ये मुझे बहुत आती है कहानियां। इंडिया में जितने भी आपकी खोज परलोक है या भौतिक है, ये बताएं पहले सुनिए तो यार। इंडिया में जितने भी लोग हैं, मेरी नहीं सबकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे नहीं है इंडिया में सब लोग आपके जैसे पागल, भैया मत करिए ये बातें, ठीक है? आपने बना रखा है धर्म के नाम पे धंधा करके, बाबाओं ने उल्लू बना रखा है। समस्या भौतिक है और खोज आप परलोक परायणता में हर ढूंढ रहे हैं काल्पनिक दुनिया में। कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं हर, मतलब मैं क्या कह रहा हूं? आप मुद्दे की बात करिए कि आपकी खोज क्या है, चलिए खोज पे बात करिए, कहानी नहीं सुनी। आपकी खोज क्या है, क्या ढूंढ रहे हैं आप दुनिया में? इंडिया, मैं कह रहा हूँ ना, डिवाइन सोर्स कोई है कि नहीं है, ये खोज का विषय है, ये आपकी खोज का विषय है ना। हाँ, ये हम लोग तो बड़े क्लियर है, कोई डिवाइन सोर्स नहीं है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है यार सीकर भाई, आपकी उम्र कितनी है? इससे क्या लेना देना? मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आपकी उम्र कितनी है, कितने साल से खोज रहे हो? चलो यही बता दो, कितने साल से खोज रहे हो आप? मिला? खोज रहे हो, क्या खोज रहे हो पहले पूछ तो लो इनसे। बस खोजते ही रहेंगे आप सिर्फ खोजते ही रहोगे, और आपको यही नहीं पता आप खोज क्या रहे हो। आप थोड़ा देर पहले हमको बोले हमको नहीं पता हम खोज क्या रहे, बस मैं खोज ही हूँ। नहीं, मैं तो बता दूंगा ना, मैं क्या रहोगे पूरी जिंदगी ऐसे निकालोगे अपनी? पूरी जर्नी बता दूंगा मुझे क्या करना है कल से परसों तक और एंड तक। जैसे खोज में ही होता है। अच्छा, कितने साल से खोज रहे हो? जैसे नहीं, खोज तो कहते हैं जब से ज्ञान हुआ तब से चल ही रहा है, खोज ही जारी। अच्छा, ज्ञान कब से हुआ, चलो यही बता दो, कितना साल हो गया? मालूम नहीं, जब से आदमी लोग सोचने लगता है वैसे कहते हैं। अरे जो जैसे मतलब 10 साल, 20 साल, 25 साल, कितने साल से खोज रहे हो? नहीं, जैसे कि कहते हैं जो आ जाता है कि ज्ञान का जो आ जाता है, जैसे 13-14 साल के आसपास में, ठीक है, तब से आदमी कहते हैं सोचना चालू कर देता है आदमी कि क्या। अरे मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ सर, प्यारे 13 साल में क्या सोचा? मैं आपकी बात आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अरे सब नहीं है भैया, हम लोग नहीं, हमें 16 साल की उम्र से आप खोज रहे हो? 16 साल की उम्र से खोज रहे हो आपने खोज बंद कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती? अरे भाई आप मेरे पे छोड़ो ना यार, आप हमारे ऊपर अपनी खोज क्यों लाद रहे हो यार? आप अपनी बात करो, बस खत्म। आप ना सिर्फ अपनी बात करो। क्या आप 16 साल की उम्र से खोज रहे हो? अब पता नहीं, मालूम नहीं क्या खोज रहा हूँ, मालूम नहीं किसी। अच्छा ये बता दो, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए? हाँ बहुत सारे, वो मतलब कहते हैं 15-20 साल तो हो गए होंगे, हो सकता 15-20 साल हो गए। अच्छा ठीक है, इस खोज के लिए आपने क्या क्या किया? खोजने में क्या क्या किया? खोजने के लिए थोड़ी सी किताबें पढ़ी, थोड़ा सा कौन कौन सी किताबों का नाम एक मिनट थोड़ा बताइएगा प्लीज। कुरान पढ़ा ऊपर, बाइबल पढ़ा, फिर रामायण। बाइबल तो आपने नहीं पढ़ा ना आपने, मैं तो आपको याद दिलाया ना, किंग जेम्स वर्जन है। चलिए तो कुछ बाइबल छोड़ दीजिए। हाँ आप रटन तो विद्या रटते रहिए आप, ठीक है, वो आपकी। अच्छा ठीक है, तो आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी? अच्छा चलो किताब पढ़े, और क्या किए किताब पढ़ने के अलावा? फिर कहते हैं जो मैं समाज सेवा के क्षेत्र में उसमें भी काम किया मैंने। अच्छा, समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप मतलब वहाँ पे भी खोज कर सकते, खोजने गए? क्या समाज सेवा करते हैं सर आप? बहुत सारे कहते हैं, मतलब गरीबों के लिए काम करते हैं, मतलब बच्चों के लिए गरीबों के लिए क्या करते हैं आप? एजुकेशन फील्ड में, जैसे गरीब बच्चे हैं उनके लिए उनको पढ़ाते हैं वो काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा मतलब मैं एज ए एडवोकेट हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे केस तो आप जो कोर्ट रूम है वहां भी खोजने जाते हैं? कुछ वकील हैं आप तो कोर्ट में भी कुछ खोजने जाते हैं, मतलब जो उसी को बोलते हैं माय लॉर्ड मुझे कुछ खोजो, मैं कुछ खोजने आया हूँ ऐसे? ठीक है। अच्छा जो जज है उसको भी जाके अपन बोल देते हैं कि भाई मुझे कुछ खोजना है। और इसके अलावा सर? अच्छा 3 हो गए। बेवकूफी वाले बात करते हैं। मैं तो अरे मैं जानना यार, 20 साल हो गए जिस आदमी को खोजते हुए यार, 20 साल में वो इंसान मेरे को 3 काम बता पाया जो उसने किए अभी तक खोजने के लिए। बताते चलो ना सर। नहीं सर बताओ ना, बेइज्जती हो रही है आपकी। 20 साल लग गए इस काम में, 20 साल लोग सुन रहे हैं यहाँ, 1200-1300 लोग आपको अभी सुन रहे हैं। वो क्या सोचेंगे आपके बारे में कि 20 साल हो गए आपको, 20 साल में आपने सिर्फ 3 काम किए खोजने में। लोगों को तो नहीं खोज रहे ना। आप क्या कर रहे हैं? असली मुद्दे पे आ गए। आपने खोज फिर बौखला गए आप, फिर बौखला गए। क्या किया आप? क्या नाराज हो जाते हो पंडित जी आप यार? पंडित जी नाराज हो जाते हो यार आप तुरंत। यार पंडित जी आप नाराज मत हो ना, मैं आपसे सिर्फ ये पूछा 20 साल में 3 काम आप गिना पाए। चलो जल्दी से चौथा बता दो। मैं 3 ही पंडित जी चौथा। आप 3 काम गिनाइए। नहीं आप 3 काम गिनाइए। पंडित जी चौथा। नहीं हम तो खोज ही नहीं रहे,
हम खोज ही नहीं रहे, खोज बंद करके हमने खोज ही नहीं भाई, खत्म कहानी। अपने खोज में 3 काम बताए, 14 आपने खोज के क्या कर लिया ये बता दो। आपने खोज के क्या तीर उखाड़ लिए? की बेइज्जती हो गई यार, आज बहुत बुरी। अरे आपने खोज के क्या तीर उखाड़ लिए? आपको पता ही नहीं है यार, नास्तिकों को पंडित जी तो आप भी है, बताइए आपने खोज बंद करके क्या? तो पंडित जी आपने क्या खोजा ये तो बताएं। 20 साल में यार 20 साल में 3 काम किए ना बस। हाँ, बस और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जज साहब के पास जाके इन्होंने कहा है कि जज साहब मैं खोजी हूँ, मैं कुछ खोजता हूँ। तो जज ने बोला हाँ भाई खोजो खोजो भैया। आपने कहा अम्बेडकर, अरे अम्बेडकर मैंने देखो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लोगों के लिए मैंने क्या किया। कहाँ पहुंच गए यार, सांप ने केचली छोड़ी है। बहुत बढ़िया अध्यात्म पे बातें कर रहा था आपसे। यार किस टाइप की खोजी हो यार, बौखला रहे हो यार पंडित जी, आपने खोज बंद कर दिया यार। अरे पंडित जी सुनो, इंसान हो यार आप, सच में सबसे बड़े झूठे हो। ये भी नहीं पता बाइबल कौन से क्या पढ़े हो यार, हैं काहे का वकील हो यार आप, अंगूठा छाप टाइप लग रहे हो मेरे को तो। अरे कहाँ, अरे वही तो अम्बेडकर के जो भक्त हो किस तरह के वकील है यार ये लोग, अनपढ़ लग रहे हो यार, फटाकोट पहन के पहुंच रहे हो यार कहीं भी। सुनो यार एकदम ही उल्लू का पट्टा निकला भाई। चलो भाई भगाओ ट्रूसिकर जी सुनिए, आखिरी बात सुन लीजिए। अगर आप कुछ खोज रहे होते ना तो हिमालय की चोटियों पे चले गए होते, अभी बाबा बन गए होते। और अरे काहे का खोज रहे संसार में जी के मजे मार रहे हो और बोल रहे हो अदालत पहुंच जाता है। कहाँ का खोजी, इसकी औकात है खोजने की कुछ? सांसारिक जीवन जीते हो और बोल रहे हो खोज रहा हूँ, मक्कारी मार रहे हो, ऐश कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो। खोजने वाले लोग हिमालय की चोटियों पे चले जाते हैं। अब अपन अपने दोस्तों से बात करेंगे यार, आध्यात्म लोग वहीं खोजते हैं। इसको साले को किसी काम का नहीं है खोजी। आज जा भाई आयोडेक्स लगा के सो जा, चल कल सुबह जज साहब के पास फिर जाना है तेरे को। अमित सर ये टुन्नी लोग दिमाग कितना लगाते हैं बताओ, मतलब भगवान छोड़ के वो की तो हद है ना। सोचो ना, बोल रहा मैं 20 साल से खोज रहा हूँ कोई डिवाइन पावर है कि नहीं है। अरे भाई अपने जीवन को किस तरह आपने कहा, मतलब किस जगह पे लगा के रखा। और ये मैं आपको एक बात बताऊं सर, इसी तरह की आसमानी बातों को जो हमने किया है ना, ठीक है, इसीलिए हमारे देश की आज ये हालत है। ये जो इस तरह के जो लोग हैं ना, हाँ, ये इन लोगों ने देश का पूरा बेड़ा गर्क करके रखा है।